नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है 72 बीपीएससी का जो है आपका फुल टेस्ट आपको करवाया जाएगा, जिसमें ये खान सर का टेस्ट है, साथ में आपको एडिटोरिया का भी टेस्ट आपको करवाया जाएगा। तो ये खान सर का पहला टेस्ट है। तो चलिए हम लोग जो है खान सर का टेस्ट करते हैं आज। ये इंग्लिश में है और हिंदी में है, तो हम जो है हिंदी में करते हैं। बिहार के जो है हरहर घाटी जो है किस जिले में स्थित है? तो हरहर घाटी जो है आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि बिहार के सबसे उत्तरी भूभाग क्षेत्रफल को निर्मित करती है। ठीक है, और यह जो है शिवालिक पहाड़ी के अंदर आते हैं। किसका? तो शिवालिक। ओके, शिवालिक पहाड़ी के सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य स्थित है। शिवालिक पहाड़ी के क्या है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के पास स्थित है। इसका नाम जो है हरहर नदी के नाम से पड़ा है। अब जो है इसी के नाम से क्या है? हरहर नदी। हरहर नदी, ठीक है, हरहर नदी के नाम पर पड़ा है, जो कि बूढ़ी गंगा की सबसे सहायक नदी है। और ये किसका है? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, नदी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि शिवालिक पहाड़ी के जो है रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य में है। और यह जो है आपका किसका? हरहर नदी के नाम पर पड़ा है, हरहर घाटी। और ये जो है बूढ़ी गंडक का सबसे बाईं तरफ से ट्रिब्यूटरी है, बूढ़ी गंडक का। जमुई जिले में जो है चकई, बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए? तो ये आपका जो है बी के लिए है, अभ्रक के लिए। ओके, कहा जाता है कि यह जो है झारखंड और बिहार में जो है अभ्रक का जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि दक्षिण बिहार में। ओके, और तो ये जो है चकाई, बटिया और जो चरका जो पत्थर है, ये उच्च गुणवत्ता वाला, हाई क्वालिटी वाला जो है आपका क्या है? अभ्रक का पत्थर है वाला रूबी अभ्रक। इसमें जो है कौन सा? रूबी अभ्रक पाया जाता है। ओके, यह जो है छोटा नागपुर पठार के पायराइट चट्टानों में पाया जाता है। और चकाई ब्लॉक, बटिया और चरका पत्थर जैसे जो है उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक है। ओके, जो नवादा तक के फैला हुआ है, मतलब नवादा जिला जो है बिहार में, दक्षिण बिहार में, वहाँ तक के फैला हुआ है। इसके बाद आ रहा है कि बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई आपका जो है 6389 किलोमीटर है, बी नंबर, जिसमें जो है ये आपका सब जो 57 राष्ट्रीय राजमार्गों में वितरित है। अब ये जो है टोटल कितने? 57 राष्ट्रीय राजमार्ग में वितरित है। ओके, 2025 में जो है 18वीं विधानसभा के लिए जो है कितनी महिलाओं का जो उम्मीदवार हुआ था? तो 2025 में जो है आपका 29 जो है महिलाएं जो है क्या हुआ था? निर्वाचित हुए थे। कह रहा है कि इसमें जो है 2020 में जो है ये 26 थे। कितना? 2020 में। और 2000 आपका जो है 25 में क्या हो गया? 29 हो गए। 18वीं विधानसभा में जो है विधायकों की हिस्सेदारी जो है 12% है। ठीक है, 12% की हिस्सेदारी है। और 2020 में ये था 10%। ठीक है, महिला विधायक के। इसके बाद क्या कह रहा है कि चट्टानों में जो है चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषता के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो धारवाड़ की चट्टान जो है बिहार की सबसे प्रमुख जो कि लौह चट्टानें हैं, तो ये सही है। ठीक है, लौह अयस्क और अभ्रक के लिए, खनिज के लिए है, तो सही है। अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया था जो कि अभ्रक कहाँ से मिलता है? तो धारवाड़ की चट्टानें, जो कि आपका दक्षिण बिहार में पाया जाता है। विंध्या की चट्टानें जो है गंगा के मैदानों में जो है निर्मित गंगा के मैदानों की निर्मित नई चट्टानें हैं, चट्टानें जिसमें खनिज नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है। विंध्या नहीं है, जबकि वो क्वाटरी है। ठीक है, तो अगर हम 2 काटते हैं तो 2 कट गया, तो आपका जो है 1 और 3 बचा। ठीक है, तो आंसर ए होगा। ओके, कह रहा है कि धारवाड़ की चट्टानें जो आती हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की है, जो दक्षिण पूर्व
जो है आपका जमुई से लेके आपका जो है नवादा, मुंगेर, बांका होते हुए आपका जो है ये जो है राजगीर, नालंदा, वो भी जो है धारवाड़ की चट्टानें है, जो कि अभ्रक बेल्ट इसमें पाया जाता है। इसके बाद क्या रहा है कि विंध्या की चट्टानें ना तो नई निर्मित है, ना के ही जो है गंगा के मैदान में पाई जाती है, बल्कि यह जो है प्राचीन अवसादी चट्टान है, जो कि दक्षिण बिहार में जो आपका रोहतास, कैमूर के जो है क्षेत्र में पाया जाता है। और यह जो है आपका एक जो है विंध्या का क्षेत्र आपको जो है दक्कन के पठार तक के भी वहाँ तक भी जाता है, ठीक है। और विशेष रूप से जो है अत्यधिक खनिज चूना पत्थर इसमें और डोलामाइट और पायराइट पाया जाता है, ठीक है। तो विंध्या में क्या पाया जाता है? डोलामाइट, पायराइट और जो है चूना पत्थर, ओके। और यही कारण है कि यहाँ पर से जो नदी गुजरती है, जिसको कर्मनाशा नदी कहते हैं। कर्मनाशा इसलिए कहा जाता है कि जो चूना पत्थर है उसके अंश इसमें मिलने से क्या होता है कि ये जो है शरीर में जो है आपको चर्म रोग के लिए जो है काफ़ी कारगर होता है, मतलब चर्म रोग इसमें नहाने से होता है। तो पहले के जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने जो है इसका नाम कर्मनाशा रखा, मतलब जो इसमें नहाएगा उसके कर्मों का नाश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा कौन था? टर्सरी चट्टानें। तो ये जो है आपका पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तो ये तो सही है, इसमें कम खनिज है क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है और ये जो है 33 सागर के कारण जो है ये बना था, ठीक है। क्वाटरनी चट्टानें जो है ये गंगा के मैदान में पाया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक के कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो है आप जो भी आपको पॉइंट है आप वो लिख सकते हैं इसमें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है आप लिख सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो। आपको फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस बार दिया जा रहा है। कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में जो है जिलों पर विचार कीजिए, मधुबनी, दरभंगा और आपका जो है सीतामढ़ी और समस्तीपुर। 2011 की जनगणना में उपयुक्त जिलों को जो है घनत्व के अनुसार से सही क्रम में। तो जो है आपका जो है इसमें क्या है कि जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है दरभंगा, ठीक है, सी नंबर होगा सबसे ज़्यादा दरभंगा। इसके बाद उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद समस्तीपुर और उसके बाद आपका मधुबनी, ठीक है। तो आपके जो है सबसे ज़्यादा दरभंगा में 1728 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। फिर दरभंगा के बाद आ जाते हैं, यहाँ पर आपको लिख देते हैं ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। दरभंगा का क्या है? 1728 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। दरभंगा के बाद आ जाते हैं हमारा सीतामढ़ी, तो ये 14 और 92 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 1400 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर में रहता है, मतलब 1500 व्यक्ति। ये 2011 के, अभी तो और बढ़ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं मधुबनी 1282, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका समस्तीपुर आ जाता है तो 1467, ठीक है। तो ये आपका है, तो आंसर सी होगा। मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोकामा टाल जो है बिहार का जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, ओके। और तो ये गलत है, चावल का कटोरा जो है एक मिनट, हाँ, मोकामा टाल को जो है बिहार के में जो है दाल का कटोरा कहा जाता है। ये दाल का कटोरा है, ना कि चावल का कटोरा। तो आप बताइएगा कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? बिहार के कौन सा जिला को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है? यहाँ पर जो है मसूर का जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चावल का, दलहन का। तो ये दाल का है कटोरा। तो पहला अगर गलत किए तो 2 को हमारे पास कट गया है। अब जो है आगे आते हैं, यह जो पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में फैला हुआ है। तो ये जो है दूसरा सही है तो पटना जिला में, लेकिन वो जो है एरिया जो है आपका कहाँ तक फैला हुआ है? आपका टाल जो है मोकामा का टाल ये समस्तीपुर और बेगूसराय तक फैला हुआ है। तो 2 सही हो गया, तो तीसरा तो आपको ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाएगा, जिसमें क्या कह रहा है कि यह क्षेत्र जो है भारत में चावल उत्पादन में सबसे आगे है। तो ये गलत है, तो आंसर आपका बी होगा। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी
जो है पहाड़ी में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खड़गपुर की पहाड़ी में जो आपका पाए जाने वाला है जो खनिज, तो ये आपका बी नंबर बॉक्साइट है। खड़गपुर की पहाड़ी आपका जो मुंगेर वाला है, तो मुंगेर में आपको अभी जस्ट हमने इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि वो जो है धारवाड़ की चट्टानें हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन है। इसमें जो है बॉक्साइट, अब्रक, लॉयस्क और स्टेनलेस स्टील जो है पाया जाता है। ठीक है, तो और इसका आंसर बी होगा। कोसी नहर जो है प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो चतरा जो है नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में। चतरा कहाँ? सुपौल में। चलिए आगे देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये जो है पहला गलत है, चतरा जो है सुपौल में नहीं है। ओके, ये जो चतरा जो है नेपाल में चतरा के पास जो है प्रस्तावित सप्तकोशी है। ठीक है, यह जो है चतरा नहर जो है प्रणाली नेपाल में स्थित है, ना कि सुपौल में। तो ये आपका गलत हो गया। तो पहला अगर गलत करते हैं तो आंसर बी आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है कि सप्तकोशी बांध परियोजना इसी से जुड़ा है, चतरा से ही जुड़ा है। और ये जो है आपका जो भीमनगर में वर्तमान कोसी बैराज से अलग है। क्या है? कोसी बैराज से चतरा अलग है। ठीक है, चतरा नहर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर, हाँ 9 नंबर हो गया। 10 नंबर आते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो है रेल कनेक्टिविटी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो है कटिहार मंडल किस रेलवे के अंतर्गत आता है? तो कटिहार मंडल जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंदर आता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 11 का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो है महिला को अपना जो है स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपया की प्रारंभिक राशि और 2 लाख तक के जो है अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यह योजना जो है पहला सही है। दूसरा के देख लेते हैं, यह योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है महिला आजीविका का जो है सर्वाधिक संवर्धन समिति जीविका के माध्यम से लागू किया जाता है। तो दोनों सही है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय योजना की अवधि क्या है? तो 7 निश्चय योजना 3.0 की अवधि आपका 25 से 30 है। ओके, इसमें जो है आपका लॉन्च किया गया है जो न्यायपूर्ण और व्यापक विकास को प्राप्त करने पर केंद्रीय है। इसका फोकस क्या है? न्यायपूर्ण और व्यापक विकास। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि रोजगार, बुनियादी ढांचा और आपका जो है औद्योगिक विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए जो है ये किया गया है। हाल ही में जो है बिहार ने प्लेट फाइनल में किस टीम को हराकर जो है रणजी ट्रॉफी एथलीट ग्रुप में जो है प्राप्त किया है? तो ये 13 का आपका सी होगा, मणिपुर। ठीक है, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो ये आपका जो है लक्ष्य क्या कह रहा है कि इसका लक्ष्य जो है 5 वर्षों के भीतर जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र का 5% तक हिस्सेदारी बढ़ाना है, 25,000 करोड़ रुपया का निवेश करना है, प्रोत्साहन के अलावा जो है 20% अतिरिक्त सब्सिडी। तो तीनों सही है। ओके, आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 15 आ जाते हैं कि विंग इंडिया जो है 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार को जो है गैर प्राथमिकता वाले जो है क्षेत्र के लिए जो है क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत जो है सबसे सक्रिय जो है राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। ओके, इसके बाद जो है आपका 1 मिनट, हाँ पहला सही है। बिहार ने जो है यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर जो है मूल वर्धित वैट टैक्स 29% से घटाकर जो है 4% हासिल किया है। तो दोनों सही है, सी है। ठीक है, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय जो है साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जो है महोत्सव का 3रा संस्करण जो है पटना के
सम्राट अशोक कन्वेंशन में सेंटर में किया गया था। यह जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम मिशन के तहत है। तो 16 के सिर्फ बी है, ए नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का जो है आपका तीसरा संस्करण 25 से 28 दिसंबर, मतलब ये जो है आपका 25 से 28 दिसंबर आपका कब किया गया था बता रहे हैं, एक मिनट इरेज कर ले। हाँ, 25 से 28 दिसंबर आपको तक पटना में चला, जो कि आपका हाँ, ये जो है ज्ञान भारतम में किया गया था, ठीक है। तो पहला गलत है, ओके, आंसर इसका बी होगा, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है अंटार्कटिका की यात्रा करने वाला जो है बिहार की पहली महिला कौन बनी। तो अंटार्कटिका की यात्रा करने वाला जो है बिहार की पहली महिला जो है आरती गुप्ता बनी, जो कि नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ की निवासी है, ठीक है। इन्होंने जो है आपका कहाँ पर जो है अंटार्कटिका में जो है सफ़र किया है। यह जो है आरती सिन्हा, जिन्होंने जो है मौसम विज्ञान विभाग की पटना शाखा द्वारा भेजा गया था। इसमें जो है 45वें भारतीय विज्ञान अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान था, ठीक है। इसके बाद जो है इंडिया पोस्ट ने जो है हाल ही में जो है निम्नलिखित में से जो है किस संस्थान में जो है बिहार के पहले जेन जेड डाकघर शुरू किया। तो ये आपका 18 का ए होगा, पटना IIT द्वारा, ठीक है। पटना के बिहटा में परिसर में जो पहला जेन जेड डाकघर जो है स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है पारंपरिक डाक सेवा को आधुनिक, युवा केंद्रित और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए जो है ये किया गया है, ओके। जेन मतलब होता है जनरेशन और जेड मतलब जो है जेड, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में जो है राज्य का दूसरा जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है क्या किया है, निर्मित किया गया है, नामित किया गया है। तो दूसरा बाघ वन्यजीव अभयारण्य कौन बना है, तो ये कैमूर, ठीक है। पहला कौन है आपका, तो पहला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, और ये दूसरा है कैमूर टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है, ओके। अब इसमें क्या क्या है तो बता दे रहे हैं कि इसमें काला हिरन पाया जाता है और चिंकारा, सांभर, चीतल, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, नीलगाय पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बांस, पलास, खैर और महुआ जैसे जो है वृक्ष पाए जाते हैं कैमूर में। अब ये याद करिए जो मैंने आपको पॉइंट लिखा दिया। मुख्यमंत्री जो है भारत दर्शन योजना के संबंध में जो है निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी शुरुआत जो है भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की खोज के लिए जो है शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया। यह जो है सरकारी मान्यता प्राप्त निजी और 2 तरह के विद्यालयों के कक्षा 9 से जो है 12 तक के विद्यार्थियों को इनकी जो है शैक्षिक यात्रा में भाग लेने में सक्षम बनाता है। तो ये पहला गलत है, दूसरा आपका 20 का गलत है, ठीक है। कह रहा है कि यह योजना केवल सरकारी और राज्य द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन के लिए जो है के लिए ही है, ठीक है, ना कि आपको दोनों तरह के विद्यालय, ठीक है। इसमें जो है इसका विस्तार निजी स्कूलों में छात्रों के लिए नहीं है, ओके। और जो है यह पहल 100% राज्य पोषित है, जिसे जो है विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के भीतर आपको जो है प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जो है प्रोत्साहन के लिए किया गया है, ओके। तो आंसर इसका ए होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा जो बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राउंड इकाई का स्थान क्या है, तो ये आपका जो है सी बांका है, ओके। अब बांका किधर पड़ता है, दक्षिण बिहार में। तो दक्षिण बिहार मैंने अभी आपको बताया था, ओके। इसके बाद बिहार के किस क्रिकेट को जो है सबसे कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी
बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ये आपका जो है बी है, वैभव सूर्यवंशी इस बार भी जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और आपका जो है ये जो है कहाँ से है बिहार में, तो ये है जो है समस्तीपुर के ताजपुर गांव से। तो याद रखिएगा समस्तीपुर के ताजपुर गांव। ओके, हाल ही में जो है उद्घाटित जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में, तो पटना में बनाया जा रहा है साइंस सिटी। ओके, ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल द्वारा का उपयोग करके शहरी चुनावों के लिए जो है ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला बिहार पहला राज्य बना। तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि संपूर्ण ई वोटिंग प्रक्रिया 2 ऐप के माध्यम से निष्पादित किया गया है। तो ये भी सही है, तो आंसर सी होगा, ठीक है। इसे जो है ई वोटिंग CDAC द्वारा जो है आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग द्वारा जो है निर्मित और किया गया था। ओके, और ये जो है ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो है 25 नंबर आ जाते हैं। तो कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जो है जिला संबंधित पुरस्कारों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है। तो ये आपका पूर्णिया, ठीक है। तब बेहतर चुनाव, ठीक है, पूर्णिया आ जाइए, बेहतर चुनाव के लिए है चुनाव प्रबंधन। इसके बाद जो है पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण चुनाव प्रक्रिया के बेहतर के लिए, ठीक है, पूर्वी चंपारण। इसके बाद आ जाइए समस्तीपुर, तो समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता, समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता। इसके बाद आ जाइए कि मधुबनी, तो मधुबनी जो है आपका क्या है, प्रशिक्षित क्षमता निर्माण उत्कृष्ट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सिर्फ 2 और 3 सही है, बाकी गलत है, एक को ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो आंसर बी होगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं 26 नंबर। कह रहा है कि 12 में जैन तीर्थंकर बसुपूज का जन्म जो है कहाँ है, तो 26 का आपका सी है, बसुपूज का जन्म चंपापुरी है, ठीक है। चंपा कहाँ है, आंध्र प्रदेश भागलपुर, ठीक है। और इसकी जो है आपका क्या चिन्ह है, भैंसा है चिन्ह। ओके, तो ये जो है, और उनके पिता का नाम, हाँ, ठीक है। तो इनका जो है आपका भैंसा है, माता का नाम इनका विजया थे। इसके बाद क्या कर रहे हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं भुक्ति। तो यह जो है भुक्ति क्या है आपका, यह गुप्त काल के दौरान सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। और जिनका जो है आपका उनकी जिसका जो है प्रशासन ऊपरी के द्वारा चलाया जाता है था। इसके बिहार में इसके अंतर्गत तीराभुक्त, श्रीभुक्त और मगधभुक्त जैसे विशाल क्षेत्र थे, ठीक है। तो ऊपरी का आपका इसका प्रधान होगा, ठीक है, भुक्ति का ऊपरी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बिजस। तो बिजस यह जो है भुक्ति के का जो है उप विभाजन में किया गया था। तो ये आ जाएगा भुक्ति का उप विभाजन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है महत्तर। तो महत्तर आपका जो है क्या है, सबसे छोटी इकाई वाले प्रशासन, ये गुप्तकालीन है। अग्रहारिका का जो है कर मुक्त ब्राह्मणों, तो आंसर ए होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो जो है यह गौतम बुद्ध का जो है पालन माता महाप्रजापति गौतमी से संबंधित है। ओके, तो ये जो है गलत है, ठीक है। आपका सुजाता स्तूप जो है बोधगया के पास बकरौर में स्थित है।
या जो है सुजाता नामक जो भिक्षुनी, जो एक स्त्री थी, जिन्होंने जो है आपको किनको भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था, उसी के बाद जो है वो अगले दिन उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उसी के कहा जाता के नाम पर जो है ये सुजाता स्तूप है। तो पहला आपका गलत है। इस स्थान पर जो है खुदाई में जो है पाल वंशों के राजा देवपाल के 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी शिलालेख मिले हैं, तो दूसरा सही है, तो बी नंबर आंसर। ठीक है। बिहार में बिहार में महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। महाजनपद के बारे में जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अग्निहोत्र निकाय और जैन ग्रंथ आपको भगवती सूत्र से मिलता है, तो ये आपका 29 का तो पहला सही है। बज्जी महाजनपद की राजधानी चंपा नहीं थी, कौन थी? बज्जी क्या? वैशाली, जहाँ पर कौन जन्मे थे? आपके भगवान महावीर। और ये वैशाली पड़ता कहाँ है? तो आपका जो आज के वैशाली राज है, तो ये नहीं, ये जो है आपका मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच में पड़ता है। ठीक है, एक गांव है, और सॉरी मुजफ्फरपुर नहीं, ये मुजफ्फरपुर और वैशाली राज के बीच में एक गांव पड़ता है। ठीक है, यह जो है लिच्छवी गणराज्य का माना जाता है। तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो अभी हमारे पास एक और 3 का चेक करना है। मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगिरी है, यह जो है सबसे शक्तिशाली है, तो आंसर आपका बी होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा बिंदुसार का जो है नाम ज्ञात नहीं है? ठीक है, तो बिंदुसार का जो है नाम कौन सा नहीं है इसमें? तो अमित्रारी। ठीक है, अमित्रारी जो है ये नहीं है। ओके, अमित्रारी जो है संस्कृत शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ जो है शत्रुओं का शत्रु, जो जिसके लिए बिंदुसार को ये उपाधि नहीं दिया गया था। डी नंबर। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को जो है किस वर्ष जो है नष्ट किया था? ये सारा क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको बिहार स्पेशल में अभी जस्ट पढ़ा है, इसी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो कल जो बिहार स्पेशल आपका नहीं आया, आज आ जाएगा आपका। ठीक है, जो कि जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपका 31 नंबर कह रहा है, इसका आंसर जो है ये होगा आपका 1193 ईस्वी में जो है बिहार में जो है सेन साम्राज्य जो है का सत्ता था, और इसी के समय जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया गया था। मनेर शरीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो मनेर शरीफ जो है आपका कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो मनेर इसने जो मुगल काल के दौरान इस्लामिक संस्कृति परंपराओं के बीच जो है शिक्षा का केंद्र बना रहा, तो सही है। बड़ी दरगाह हजरत मखदूम या मनेरी का मकबरा, जो और छोटी दरगाह मखदूम दौलत शाह का मकबरा है। बड़ी दरगाह ये आपको बिहार शरीफ में पड़ता है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि छोटी दरगाह कुरान के अभिलेख और परिकृष्ट मुगल जो है स्थापत्य तत्वों से सजी हुई एक गुंबद के लिए जानी जाती है, तो ये भी सही है। बड़ी दरगाह छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, इसका जो है जो निर्माण है आपका छोटी दरगाह का निर्माण आपको मुगल साम्राज्य के गवर्नर इब्राहिम खान काकर, ठीक है, इब्राहिम खान काकर ने करवाया था। ओके, तो डी नंबर आंसर होगा इसका। लोटा विद्रोह के संबंध में, तो लोटा विद्रोह जो है आपका क्या कह रहा है कि यह विद्रोह 1857 के जो है किस में मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा किया गया था, तो 56 में ये होगा। ठीक है, जिसमें जो है आपके तांबे के लोटे की जगह किसका लोटा दे दिया गया था? ठीक है, पीतल का, तो वही है। ठीक है, पीतल नहीं बल्कि स्टील का था। तो ये मुजफ्फरपुर का कांड है, तो पहला गलत हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है कि यह जो है पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने का, तो ये सही, हाँ मिट्टी का लोटा दिया गया था, तो दूसरा सही है। पीतल पहले मिलता था, फिर मिट्टी मिल गया। इसके बाद जो है आपका आ जाते हैं बिहार हेराल्ड। तो बिहार हेराल्ड का जो है आपका गुरु प्रसाद सेन। देसर कथा, तो देसर कथा सखाराम गणेश, ठीक है,
देसर का था सखाराम गणेश। सर्च लाइट, तो सर्च लाइट सच्चिदानंद सिंह, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिंह। और मदर आपका फिर सच्चिदानंद, सॉरी ये आपका सर्च लाइट सच्चिदानंद सिंह। और मदरलैंड आपको महरुल उल हक। तो मदरलैंड महरुल उल हक और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिंह। अब देखिए कौन कौन आ रहा है आपका। तो एक का आपका 3 सही है, फिर दो सही है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के साथ छापामार संघर्ष के बाद जो है अमर सिंह अन्य विद्रोही नेता के साथ जो है किस क्षेत्र भाग गया। तो अमर सिंह जो है ए नेपाल के तराई में भाग गया था। ओके। बिहार में जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महिलाओं के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो प्रभावती देवी को पकड़ लिया गया था और भागलपुर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, तो सही है। तारा रानी ने जो है सिवान पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने के लिए जो है जुलूस का नेतृत्व किया था। सही है। इसके बाद विद्यावासिनी देवी 1900 जो है आपका 32 में मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। तो सही है डी। ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कार्यकर्ता द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन जो है किस स्थान पर जो है चलाया गया था। तो मुंबई में। ओके। इसके बाद आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया था। तो डी नहीं लिखा गया था, चंद्रकांता। ओके। इसके बाद जो है सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विजय सेन ने जो है कर्नाटक राजवंश के शासक नानदेव को पराजित किया था। तो ये आपका सही है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में कविराज जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार से जुड़े हुए थे। तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही हो गया। लक्ष्मण से बख्तियारपुर से हारकर जो है सेन वंश की राजधानी नदिया से जो है विष्णुपुर हस्तांतरित कर लिया। तो ये गलत है। क्या कह रहा है कि 1200 इसमें क्या था कि 1204 में जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण जो है नदिया का जो है पतन हुआ। तब लक्ष्मण सेन ने जो है विष्णुपुर नहीं बल्कि पूर्वी बंगाल विक्रमपुर, तो विष्णु सिंह की जगह होगा विक्रमपुर अपनी राजधानी कर लिया था। तो आपका इसका आंसर ए होगा। ओके। मगध में जो है बृहदत्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो बृहदत्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था। रिपुंजय, जो कि आपका इनको जो है कौन मारता है। तो उनकी हत्या पुलिक करता है। ठीक है। जिसने जो है जिसने अपने पुत्र प्रघोत को जो है सिंहासन पर बैठाता है और फिर प्रघोत की हत्या कौन करता है। तो ये क्या है, जरासंध इस प्रघोत की हत्या करता है आपके, और ये अजात शत्रु के पिताजी। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बिहार में जो है मध्यकाल के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शेख मोहम्मद इस्माइल को जो है दरभंगा भेजा, जिसमें जो है शक्र सिंह ने हराया। ठीक है। तो सही है। तुगलक काल के दौरान बिहार शरीफ जो है राजधानी बने। तो ये सही है। तो सी होगा। फिर कह रहा है कि बिहार में नुहानी वंश की स्थापना। तो नुहानी वंश की स्थापना किसने किया था। तो नुहानी वंश की स्थापना आपको बहार खां नुहानी ने किया था। ए नंबर। इसके बाद क्या कह रहा है कि मिलान करना है आपको। तो मिर्जा जो अजीज कोक, तो मिर्जा अजीज कोक आपका क्या है। हाँ, अकबर। मिर्जा अजीज कोक अकबर। ठीक है। अकबर के शासनकाल में उन्हें जो है बिहार का गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद क्या है कि राजकुमार परवेज
तो राजकुमार परवेज जो है किसके, आपके जहांगीर, ठीक है। तो राजकुमार परवेज जहांगीर। इसके बाद खान ए आलम, तो आपका जो है खान ए आलम जो है शाहजहाँ, ये सब बिहार के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद दाऊद खान कुरैशी आपका औरंगजेब। तो आंसर ए होगा, ठीक है। पहला जो है आपका 1580, तो अकबर में जो है 1580 में। इसके बाद जो है जहांगीर 1622। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, ये दो के ऊपर का नहीं है यहाँ पर, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका मध्यकालीन जो है व्यापार के मार्ग में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। उत्तरापथ मार्ग जो है पुष्कलावती तक्षशिला चंपा और चंद्रकेतुगढ़ से जोड़ता है। पुष्कलावती तक्षशिला, इसके बाद चंपा और चंद्रकेतुगढ़ तक जोड़ता है। तो आपका 44 का पहला सही है। दूसरा क्या है, गंगा तट पर जो है स्थित होने के कारण जो है पाटलिपुत्र में जो है नदी व्यापार एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सही है। सहायक मार्ग जो है पाटलिपुत्र को वैशाली और श्रावस्ती से जो के क्षेत्रों से जोड़ता है, जो कि नेपाल तक विस्तृत है, तो सही है डी आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो आप लिख रहे होंगे। एक पेन और पेपर अवश्य लेके बैठिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हम अब बता रहे हैं वो लिखिए, ताकि आपको ये आसानी हो, ठीक है, रिवीजन में, क्योंकि टेस्ट होता है रिवीजन। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो ग्राम सभा की बैठक 3 माह से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही है, ओके। जिला मजिस्ट्रेट लगभग जो है 7000 की आबादी वाले क्षेत्र को जो है ग्राम पंचायत घोषित करते हैं। तो आपका दूसरा भी सही है, ओके। जिला मजिस्ट्रेट कौन, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ग्राम सभा की बैठक के लिए जो आपूर्तिक जो है 1/40 होना चाहिए। तो ये 1/40 नहीं, 1/20 होता है, मतलब 20 सदस्य होगा तो वो हो जाएगा, आपका बैठक हो जाएगा। तो आपका 3 गलत हुआ, तो ए हो गया, ओके। मतलब वो ये कि उस क्षेत्र में कितना जो है 62% है उसका 120 कर लीजिए, उतना हुआ तो आपका हो जाएगा। 20 सदस्य नहीं आता है वहाँ पे। बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन गलत है। बिहार यह जो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो ये सही है। इसके बाद क्या कह रहा है कि यह जो है आपका त्रिपुरारी शरण को जो है बिहार राज्य जो है सूचना आयुक्त का जो है नियुक्त किया गया है। तो ये भी सही है, तो आंसर डी हो जाएगा, दोनों सही है। बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकायुक्त को जो है श्रीधर वासुदेव सोहानी को जो है नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम लोग जो है जाते हैं 38 नंबर क्षेत्र, 38 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रमंडल और संख्या, ठीक है। तो आपका प्रमंडल तो ये 9 होगा। प्रमंडल कितने हैं बिहार में, 9, ठीक है। प्रमंडल के बाद आ जाते हैं अनुमंडल, तो अनुमंडल आपको 101 है। प्रखंड, तो बिहार में कुल कितने प्रखंड है, ठीक है। तो ये आपका 534 प्रखंड है, ओके। समुदाय विकास जो है, ओके, ब्लॉक जिसको बोलते हैं। इसके बाद पंचायत, तो आपका 8406 है, तो आंसर आपका ए होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य अधिनियम और संवैधानिक ढांचा के तहत पंचायती राज संस्था को सौंपने के लिए जो है
आधिकारिक तौर पर जो है कितने विषय को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये आपका जो है बी नंबर, ठीक है, क्या हुआ इसका? बी नंबर हो गया 49 का। ओके, 29 विषय, जिसमें क्या क्या अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत जो है आपका टोटल जो कि 11वीं अनुसूची है, अनुसूची क्या है 11वीं, ठीक है, अनुसूची के तहत टोटल 29 विषय जो है, जिसमें जो है कृषि, ग्रामीण, आवास, प्राथमिक शिक्षा शामिल है, पंचायती राज को सौंपा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि तिरहुत प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो तिरहुत प्रमंडल जो है मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय है, जो कि 1908 में गठित हुआ था। तो सही है, तिरहुत जो है 1908 में गठित हो गया था। तिरहुत प्रमंडल में जो है टोटल 7 जिले हैं, तो ये गलत है। तिरहुत प्रमंडल में टोटल 7 जिले नहीं 6 जिले हैं। अब 6 जिले कौन कौन हैं? तो मुजफ्फरपुर, चंपारण, ठीक है, चंपारण के बाद जो है आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों आ जाता है, वैशाली आ जाता है, सीतामढ़ी और शिवहर आ जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 6 है। और इसका जो कमिश्नर मुख्यालय कहाँ आपको जो है कमिश्नरेट कहाँ पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर, जो कि एक IAS अधिकारी इसका जो है वरिष्ठ होता है। जब आप BPSC पास करेंगे तो आप जो है 20 साल तक आप जॉब देंगे तो आप बनेंगे DM, ठीक है। उसके बाद आप जो है 5 से 10 साल और जॉब करेंगे तो आप बनेंगे कमिश्नर, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रूपरेखा है। ओके, तो इसका आंसर आपका जो है A होगा। जनगणना 2011 के आधार पर जो है बिहार में अनुसूचित जाति SC ST की जो है साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो यह जो है बिहार अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के साक्षरता दर की कुल औसत साक्षरता दर से कम है, ठीक है, कुल राज्य की औसत साक्षरता दर से कम है, ठीक है। बिहार में जो है अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की कुल साक्षरता दर से अधिक है, तो ये 51 नंबर का C होगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है 52 नंबर किस वर्ष जो है बिहार की पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन 52 के जो है 1968 में लगा था, ठीक है। ये जो है 29 जून 1968 में लगा था, ओके। और जो कि कब तक रहा था? 26 फरवरी 26 फेब आपको 1969 तक रहा था, ओके। तो आंसर आपका B होगा। वर्ष 2000 में जो है विभाजन के बाद निम्नलिखित में से जो है किस शहर में जो है राजकीय प्रतीक के रूप में जो है अपनाया गया? तो ये जो है बिहार कैबिनेट ने जो हाथी को जो है पशु का रूप जो है घोषित किया था। इसके बाद क्या कह रहा है? तो ये गलत है, ठीक है। क्या गलत है इसमें कि 2000 में जो है विभाजन के बाद झारखंड निर्मित हुआ। राज्य में जो है अपनी कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है हाथी नहीं बैल को, ठीक है, क्योंकि बिहार में कृषि आधारित है तो इसलिए जो है बैल को। तो पहला अगर गलत करते तो 2 कट गया, तो अब ये दोनों, अब देखिए कि 3 को हमको देखना है, 2 हमारा सही है। अशोक वृक्ष को जो है बिहार का राजकीय जो है वृक्ष घोषित किया गया है, तो अशोक को नहीं घोषित किया गया, जबकि पीपल है जो कि बोधि वृक्ष का प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो पीपल है यहाँ का, ठीक है। तो आपका B नंबर आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि अभी कथन मतलब असर्शन एंड रीजन। 2001 से 11 के दौरान जो है बिहार में दशकीय जनगणना वृद्धि दर जो है आपका कितना रहा? 25.42%, जबकि 1991 से जो है 28% था, ठीक है। तो पहला सही है, ठीक है, मतलब ये कथन है। भारत की जनसंख्या में जो है बिहार का हिस्सेदारी जो है 2001 में जो है आपको 8.07 से बढ़कर जो है 2011 में जो है 8.60 हो गया।
तो ये सही है। तो आपका इसका आंसर दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर बी होगा। बिहार में जो है पहले दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किए गए थे? तो 55 का डी होगा। पहले दूरदर्शन केंद्र आपको जो है कब स्थापित किए गए थे? तो 14 अगस्त 1978 को जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि 2001 से 11 के बीच बाल लिंगानुपात में जो है गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी में अधिक था। बाल लिंगानुपात में जो है ग्रामीण शहर में जो है अंतर 2001 से जो है 20 अंक बढ़कर जो है आपका 11 में 26 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सही कह रहा है, दोनों व्याख्या कर रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में जो है कृषि उत्पादन प्रणाली में जो है नियोजित जनसंख्या का अनुमानित जो है प्रतिशत क्या है? तो अनुमानित प्रतिशत आपका जो है 77% डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, जटिन जो है नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसका जो है आपका यह मुख्य रूप से बिहार में मैथिल और कोसी, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो मैथिल और मिथिला, ठीक है, और कोसी के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये आपका पहला सही है। फिर दूसरा हम लोग कहते हैं कि यह नृत्य पारंपरिक रूप से जो है एक एकल प्रदर्शन जिसका उद्देश्य अपने जो है पति के लिए जो है एक महिला की पीड़ा को जो है व्यक्त करता है। तो ये गलत है, ठीक है। जबकि यह जो है युगल संवाद है, युगल और संवाद नृत्य है। तो आपका आंसर ए होगा, ठीक है। सुजनी कढ़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है सुजनी कढ़ाई मुख्य रूप से जो है नियॉन शेड्स के चमकीले सिंथेटिक धागों का जो है उपयोग किया जाता है। सुजनी कढ़ाई का विषय जो है घरेलू हिंसा, दहेज, लड़कियों की शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या शामिल है, ठीक है। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। यह जो है सुजनी मुख्य रूप से डिजाइन आउटलाइन मोटी चेन स्ट्रिंगिंग से तैयार किया जाता है, ना कि नीलॉन शेड से। तो पहला अगर गलत किए, अब हमारा दूसरा सही है। अब हमको देखना है तीसरा है। 2006 में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिला है, तो सही है। तो आंसर ए होगा, ओके। इसके बाद जो है आपका समा चेकवा उत्तरी बिहार और नेपाल क्षेत्र में मनाया जाने वाला जो है एक सांस्कृतिक समृद्ध त्यौहार है। समा चेकवा छठ पूजा के अगले दिन शुरू होता है, जो लगभग 7 दिन तक चलता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक समाप्त होता है, ठीक है। तो आंसर इसका जो है सी होगा, आर गलत है, ठीक है। चूँकि ओके, यह जो है समा चेकवा जो है मिथिला क्षेत्र में जो है मैथिली भाषा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। यह भाई बहन के जो अटूट प्रेम को दर्शाता है, और यह जो मैथिली संस्कृति की पहचान है। छठ पूजा के दिन एक दिन बाद शुरू होता है, लगभग 10 दिनों तक चलता है, कार्तिक पूर्णिमा तक, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा गलत है, ओके। इसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट आ जाता है छठ पूजा के अनुष्ठान के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो नहाय खाए का प्रारंभिक शुद्धिकरण चरण को जो है चिन्हित करता है, जहां केवल जो है आम की लकड़ी जैसे जो है पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके एक विशिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि तो ये आपका गलत है। नहाय खाए में कदुआ भात होता है ना, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो गया, ओके। अब या तो 2 सही है या 4 सही है। तो जो है हम देखते खरना जो है एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है, तो ये सही है।
तो दूसरा सही है, तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आपका ये आंसर जो है 61 का सी होगा। इसके बाद विदेशिया लोक नृत्य के प्रदर्शन के जो है पारंपरिक रूप से जो है निम्नलिखित में से जो है किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विदेशिया नृत्य के लिए जो है आपका ढोलक, झांझर और खंजरी का उपयोग किया जाता है, डी नंबर। इसके बाद क्या कह रहा है कि पटना कलम चित्रकला में जो है संचित अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि विभाजनों का अभाव होता है। पट्टा कलम मुगल पेंटिंग का जो है एक उपशाखा के रूप में विकसित हुआ, लेकिन इसने जो है अपने शैलीगत तत्वों को जो है संशोधित किया। तो ये आपका जो है बी नंबर इसका होगा। दोनों सही है, लेकिन जो है आपका व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, तो बी नंबर। इसके बाद आ जाते हैं कि हम लोग 64 नंबर कह रहा है कि कतरनी चावल को किस वर्ष जो है सूची में किया गया था। ठीक है, जीआई टैग कतरनी चावल। ओके, तो कतरनी चावल को जो है 2018 में, भागलपुर रेशम सिल्क आपका जो है 2013 में, मधुबनी चित्रकला 2007 में और खटवा जो है 2016 में। आंसर इसका आपका आ जाएगा बी नंबर। ओके, पटना स्थित पादरी की हवेली वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो वर्तमान संरचना 1972 में जो है टिरेटो नामक जो है एक वेनिसियन वास्तुकला द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये सही है। यह इमारत इतालवी वास्तुकला से संबंधित है, तो ये गलत है। ठीक है, ये पुर्तगाली इंडो यूरोपियन शैली पर है। तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं, पहला सही हो जाएगा, ये होगा। इसके बाद जो है आपका मिलान करना है कि लाल बलुआ पत्थर मृदा, तो पत्थर मृदा आपका जो है कैमूर में पाया जाता है। ओके, इसके बाद जो है आपका आ जाइए टाल मृदा, तो टाल जो है आपका मुंगेर पटना में पाया जाता है। ठीक है, जो कि मोकामा का टाल हुआ, उसके आगे जो मुंगेर हो जाएगा। तराई हो गया चंपारण में, आ जाइए, तो आपका चंपारण से लेकर किशनगंज है। फिर आपका बलसुंदरी आपका जो कि नेपाल के तराई में जो पाया जाता है। ठीक है, सहरसा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद कह रहा है कि सोन नदी जो है नदी बिहार के रोहतास जिले के किस प्रखंड में प्रवेश करती है? तो जो आप यहाँ पर मैप ऐसे देखते हैं ना, और यहाँ से कैमूर उठता है ऐसे, और ये आपका जो है आपका यूपी से लगता है, तो सोन नदी आपको यहीं से आती है। तो ये जो प्रखंड, ये जो कोना वाला है, इस प्रखंड का जो है नैरहट प्रखंड कहा जाता है, तो बी नंबर। ठीक है, नैरहट प्रखंड में प्रवेश करती है। और सोन नदी को जो है हिरण्यवाह भी कहा जाता है, और यह जो है डेहरी में स्थित इंद्रापुरी बैराज दुनिया का सबसे लंबा बैराज पर है। ठीक है, पटना जिले के भीतर गंगा नदी का सटीक लंबाई कितनी है? तो पटना में जो है गंगा का जो है सटीक लंबाई 99 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि पटना से लेकर वहाँ मोकामा तक के आपको जाता है ना, तो ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कि बेगूसराय में संचालित लघु उद्योग समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन सही है? तो आपका जो है बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ द्वारा 1964 में शुरू किया गया था, तो ये आपका सही है। बरौनी डेयरी जो है आपका 1959 में जो है सहकारी डेयरी, तो ये सही है। इसके बाद जो है तेलहर क्लस्टर कृषि, और तो ये भी सही है, आपका आंसर डी होगा। मगही पान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका जो है यह नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद के क्षेत्र में चिकनी दोमट मिट्टी में बुझाई जाती है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, 2020 में इसको जो है जीआई टैग मिला है, तो ये आपका गलत है। ठीक है,
तो ये जो है 2020 में नहीं 2018 में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा 2018। तो आंसर बी होगा। चलिए मिलान करते हैं, एक और मिलान करने वाला आ गया हमारे पास। तो तिरहुत मुजफ्फरपुर ऊपर पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपका जो है सारण छपरा, उसके बाद मगध, तो मगध का गया हो गया, कोसी सहरसा, ठीक है। तो ये आपका 71 का ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सभी जिलों में कुल जो है जनसंख्या के मामले में पटना जो है कौन है, तो 15वें है, ठीक है, सी। इसके बाद जो है 73 कह रहा है कि शाहबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट जो है विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये जो है आपका ए होगा, मानक भोजपुरी, ठीक है। अब भोजपुरी भाषा का जो है कैसे निर्माण हुआ था बिहार में, तो ये आपका जो है हमने बिहार स्पेशल में पढ़ा रखा है। जो लोग नहीं देखें पहले बिहार स्पेशल वीडियो भी देखिए, इसके साथ साथ टेस्ट लगाइए, वहाँ भी देखिए ताकि नॉलेज खुले। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा फसल रोग बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण जिले के गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है। तो गन्ने की खेती को जो है आपका डी नंबर जो है प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, येलो बिन मोजेक, ठीक है। इसके बाद जो है 75 नंबर कह रहा है कि बरौनी रिफाइनरी की जो है वर्तमान कच्चा जो है तेल प्रसंस्करण क्षमता कितनी है। तो ये आपका 6.0 MMTP, ठीक है, बी नंबर। तो कमला और महानंदा नदियों के संबंध में, तो कमला और महानंदा नदी के संबंध में तो ये क्या कह रहा है कि कमला नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय की सोमेश्वर क्षेत्र में। तो यह जो है हिमालय की जो है सोमेश्वर ने महाभारत श्रेणी में है, ठीक है। तो ये आपका महाभारत श्रेणी हो जाएगा ना, ठीक है। और जो कि मधुबनी के जो है जयनगर में प्रवेश करती है, और ये प्रवेश कहाँ करती है, मधुबनी के जयनगर। कमला नदी का मुख्य सहायक नदी सोन, तो पहले आप गलत कर लीजिए, पहले अब 2 गो हमारे पास बच रहा है। तो कमला नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी सोन नदी, सोनी नदी, सोन आपका दक्षिण बिहार, सोनी जो है उत्तरी बिहार। इसके बाद धौरा और बलान त्रिशूल है, ठीक है, तो सही है ये। इसके बाद क्या कह रहा है कि हमारा महानंदा नदी जो है का उद्गम स्थान जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महाल दिराम पहाड़ी से है। तो ये आपका सही है, तो तीसरा सही हो गया। महानदी के उत्तर दिनाजपुर से जो है बिहार के जो है कटिहार जिले में प्रवेश करती है। तो ये कटिहार में नहीं, किशनगंज में प्रवेश करती है। कटिहार तो थोड़ा नीचे आ जाता है, तो चौथा गलत हो गया, तो आंसर बी हो गया। इसके बाद जो है अबरख, तो अबरख कहाँ पाया जाता है, रोहतास, ठीक है, अबरख रोहतास। इसके बाद जो है क्वाटजाइड, तो भागलपुर मुंगेर, ठीक है। इसके बाद जो है 1 मिनट गलत हो गया था, अबरख आपको जो है नवादा में पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है अबरख नवादा में। इसके बाद क्या है क्वाटजाइड, तो क्वाटजाइड आपको लखीसराय, ठीक है। डोलामाइट आपका जो है कहाँ पाया जाता है, 1 रोहतास, और स्टेल आपको कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में। आंसर आपका ए होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि बिहार में कांवड़ झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है निर्माण नदी संबंधी प्रक्रिया के माध्यम से तब हुआ जब गंगा नदी एक जो है विसर्ग धारा को काटकर अलग हो गई, ठीक है, जिसके अर्धचंद्राकार गोकुल झील का निर्माण हुआ। तो ये 78 का पहला सही है। कांवड़ झील एशिया का जो है सबसे बड़े जो है मीठे पानी का गोकुल झील है। तो ये आपका
सॉरी, ये आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो पहला क्या है कि कांवर झील का निर्माण ऑक्सबो झील के रूप में हुआ था, या बूढ़ी गंडक, ना कि गंगा नदी, बूढ़ी गंडक की जलीय प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें जो है नदी का जो है टेढ़ा मेढ़ा बहना, कटाव और जमाव शामिल है, जिसके परिणाम से ये हुआ था। तो आज के लिए जो है हम लोग 78 क्वेश्चन ही रखते हैं, 78 आधा आधा करके करते हैं, क्योंकि आपको डेली आपको ये देना है। ठीक है, तो कम क्वेश्चन कीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए, ताकि आपका 72 बीपीएससी जो है रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है लास्ट टाइम आपको काफ़ी पोस्ट आने वाले हैं, इसके बाद ये जो इतने बड़े पोस्ट नहीं आएंगे। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप जो है इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए, जो कि हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। एक डिस्कशन का है और एक आपका ग्रुप है। ओके, तो दोनों में आप जुड़ के वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, उसमें अनवांटेड चीज़ कीजिएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है वहाँ पर